अगर आपने भी बिटकॉइन या किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में एक बार फिर क्रिप्टो को लेकर बहस तेज हो गई है। आरबीआई लगातार चेतावनी दे रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सख्त नजर आ रहा है। और अब करोड़ों निवेशकों के मन में एक ही सवाल है, क्या भारत में क्रिप्टो पर बैन लग सकता है? पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी ने पूरी दुनिया में निवेश का तरीका बदल दिया है। पहले लोग सोना और चांदी, जमीन या शेयर बाजार में निवेश करते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल करेंसी में निवेश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अनुमान है कि देश में करीब 3.9 करोड़ यानी 39 मिलियन लोग किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं यानी गेन जे की है, जो डिजिटल निवेश को भविष्य मानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारत में आज भी क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, यानी क्रिप्टो में निवेश पूरी तरह अवैध नहीं है, लेकिन इसे लेकर साफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मौजूद नहीं है। यही वजह से निवेशकों के मन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई लगातार क्रिप्टो को लेकर चेतावनी देता है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम बन सकती है। आरबीआई कई बार कह चुका है कि क्रिप्टो जैसी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेन देन और टैक्स चोरी जैसी गतिविधियों में हो सकता है। केंद्रीय बैंक का भी कहना है कि अगर बैंकों को सीधे क्रिप्टो से जोड़ दिया जाए तो वित्तीय प्रणाली पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए आरबीआई लगातार ऐसी नीति की वकालत करता रहा है जिससे इस सेक्टर पर सख्त नियंत्रण रखा जा सके। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। आयकर विभाग की चिंता कुछ अलग है। विभाग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टो में निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन अपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में इनकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 6.45 लाख लोग ने क्रिप्टो में लेन देन किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 225 लोग ही इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल किया था। क्रिप्टो निवेश की जानकारी दी यानी लाखों लोगों ने ट्रेडिंग की, लेकिन बहुत कम लोगों ने उससे टैक्स रिकॉर्ड में दिखाया है। यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इस सेक्टर पर और ज्यादा नजर रख रहा है। आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों का मानना है कि खासकर स्टेबल कॉइन्स भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान होता है और कई मामलों में मुनाफा को छिपाना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। ऐसे में टैक्स वसूली और निगरानी दोनों मुश्किल हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट पहले ही क्रिप्टो पर सख्त टैक्स नियम लागू कर चुकी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफा पर 30% टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस भी काटा जाता है। इतने भारी टैक्स के बावजूद क्रिप्टो निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है बिटकॉइन का शानदार रिटर्न। अगर बिटकॉइन के सफर पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दुनिया की सबसे चर्चित डिजिटल एसेट बन जाएगी। फरवरी 2011 में पहली बार बिटकॉइन की कीमत $1 के पार पहुंची। उसके बाद जनवरी 2013 में इसने $1000 का स्तर पार कर लिया। कुछ ही वर्षों तक इसमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन 2017 के बाद बिटकॉइन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लाखों निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया और इसकी कीमत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन ने लगभग $1,26,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि फिलहाल इसकी कीमत करीब $64,000 के आसपास बनी हुई है। यही वजह है कि कई निवेशकों को लगता है कि लंबी अवधि में बिटकॉइन ने सोना, चांदी और कई पारंपरिक निवेश विकल्पों से बेहतर रिटर्न दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत में भारी उतार चढ़ाव से इसे बेहतर जोखिम भरा निवेश भी माना जाता है। फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कई बार फैसला घोषित नहीं किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी पर पुनः प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आरबीआई लगातार सख्त नियमों की मांग कर रहा है और सरकार भी इस सेक्टर को लेकर सावधानी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में रेगुलेशन और निगरानी पहले से ज्यादा कड़े हो सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया या किसी की सलाह पर पैसा लगाने से बचे। पहले जोखिम को समझें,
टैक्स नियमों की जानकारी रखें और अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करें। याद रखें, क्रिप्टो में जितनी तेजी से मुनाफा हो सकता है, उतनी ही तेजी से बड़ा नुकसान भी हो सकता है।